नमस्कार, इंडिया 24/7 लाइव टीवी देख रहे हैं आप। लालू यादव और उनका परिवार फिलहाल रेल में नौकरी के बदले जमीन और आईआरसीटीसी घोटाले की जांच में फंसा है। हमारी इस खबर में आप जानेंगे कि सुजाता, डिलाइट और लारा की पहेली क्या है आखिर। जानिए कैसे कंपनी दर कंपनी 74 करोड़ की जमीन सिर्फ 1.5 करोड़ में खरीद ली गई। जिस आईआरसीटीसी घोटाले की जद में लालू परिवार अटका हुआ है, उसकी कहानी शुरू होती है आज से 19 साल पहले। वो साल था 2004 और महीना था मई का। लालू प्रसाद यादव कांग्रेस की यूपीए पार्ट 1 सरकार में रेल मंत्री बनाए गए। करीब 1 साल बाद फरवरी 2005 में रेल मंत्रालय की नजर आईआरसीटीसी के 2 होटलों पर जाती है और इन्हें किराए पर चलाने का फैसला लिया जाता है। ये दोनों होटल थे झारखंड की राजधानी रांची और ओडिशा के पुरी में। जब इन होटलों को किराए यानी कि लीज पर दिए जाने का फैसला लिया गया तो उसके कुछ ही हफ्तों बाद पटना में एक जमीन की खरीद बिक्री हुई। वो भूमि सुजाता होटल्स नाम वाली एक कंपनी की थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक सुजाता होटल्स वाली कंपनी ने पटना के दानापुर के पास सगुना मोड़ पर पूरे 3 एकड़ जमीन बेची। अब आपको बताते हैं सुजाता से डिलाइट का कनेक्शन क्या था। जो 3 एकड़ जमीन बेची गई उसे खरीदा था एक कंपनी ने। उस कंपनी का नाम था डिलाइट मार्केटिंग। इस जमीन को सिर्फ 1.47 करोड़ रुपए में खरीदा गया। यही एक छोटा सा तथ्य है जिसे केस में अहम भूमिका निभाई। ये कंपनी थी प्रेमचंद्र गुप्ता की। वही प्रेमचंद्र गुप्ता जो लालू प्रसाद यादव के खासम खास थे और आरजेडी के राज्यसभा सांसद भी थे। यानी सुजाता होटल्स की जमीन को तब की एक छोटी सी कंपनी डिलाइट ने खरीद लिया। अब समझिए डिलाइट से लारा की पहेली। एक रिपोर्ट के मुताबिक कुछ साल बाद डिलाइट मार्केटिंग कंपनी ने खुद को ही बेच दिया। डिलाइट के सारे शेयर खरीद लिए गए। उन शेयरों को खरीदा लारा प्रोजेक्ट्स नाम की एक कंपनी ने। आरोप है कि लालू और राबड़ी के नाम के पहले अक्षरों से बनी इस कंपनी के मालिक तेजस्वी यादव और राबड़ी देवी थी। या ये कहिए कि उस दौरान 1.74 करोड़ रुपए की जमीन खरीदने वाली डिलाइट ने अपने सारे शेयर सिर्फ 64 लाख रुपए में बेच दिए। इसके बाद डिलाइट को खरीदने वाली लारा कंपनी नियमों के मुताबिक 3 एकड़ वाली जमीन की मालिक बन गई। इसके बाद लारा ने फैसला किया कि जमीन पर एक मॉल बनवाया जाए। इसी मॉल के निर्माण पर फिलहाल हाईकोर्ट ने रोक लगा रखी है। इस तरह से 3 एकड़ जमीन सुजाता होते हुए डिलाइट तक पहुंची और फिर लारा के कब्जे में आ गई। तो चलिए अब आपको समझाते हैं आईआरसीटीसी घोटाले वाला आखिर मामला क्या है। खैर ये कहानी तो सुजाता से होते हुए डिलाइट के रास्ते लारा तक पहुंची। जब ये सब कुछ चल रहा था उसी बीच 2006 की नवंबर में रेलवे ने रांची और पुरी वाली आईआरसीटीसी की होटलों को किराए पर देने के लिए ठेका निकाला। ठेके की कंडीशंस यानी शर्तें कुछ इस तरह थी जिसमें सुजाता होटल को ये काम नहीं मिलता। यहाँ आरोप ये है कि ये ठेका निकाले जाने के कुछ ही दिन के अंदर इसकी शर्तें बदल दी गई। नई शर्तों ने सुजाता होटल्स का काम यहाँ तक पहुंचने में आसान कर दिया। इतनी जल्दी काम हुआ कि करीब 1 महीने यानी 2006 की दिसंबर में सुजाता होटल्स को आईआरसीटीसी के दोनों होटल किराए पर चलाने के लिए यानी लीज पर मिल गए। तत्कालीन उप मुख्यमंत्री और अब बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी का भी इसमें अहम रोल है। मोदी ने ही आरोप लगाया था कि सगुना मोड़ वाली जमीन की असल कीमत 94 करोड़ रुपए थी, लेकिन लालू यादव ने सुजाता होटल्स को पुरी और रांची वाले होटल लीज पर देकर बदले में ये जमीन ली। लेकिन ऐसे नहीं बल्कि सुजाता से डिलाइट और फिर लारा के जरिए यानी कंपनी का खेल कर। अब इसी केस की जद में लालू परिवार फंसा हुआ है। लालू प्रसाद यादव का एक भावुक कर देने वाला बयान भी इस वक्त सामने आया। उन्होंने कहा कि हमने आपातकाल का काला दौर भी देखा, हमने वह लड़ाई भी लड़ी थी। आधारहीन प्रतिशोधात्मक मामलों में आज मेरी बेटियों, नन्हे मुन्ने नातियों और गर्भवती पुत्रवधू को भाजपाई ईडी ने 15 घंटों से बैठा रखा है। क्या इतने निम्न स्तर पर उतरकर बीजेपी हमसे राजनीतिक लड़ाई लड़ेगी? राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का ये बयान वास्तव में भावुक कर देने वाला है। लालू ने जब ये ट्वीट किया होगा तो उनके अंदर क्या चल रहा होगा इसका अंदाजा लगाया जा सकता है।
लालू के ट्वीट में उनके आहत होने की बात दिख रही है। सियासी जानकार मानते हैं कि भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरा लालू का परिवार जब तक सत्ता में नहीं था, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। बिहार में नीतीश कुमार ने लालू से हाथ क्या मिलाया, केंद्रीय एजेंसियां लालू के खिलाफ एक बार फिर एक्टिव हो गई। हालांकि बीजेपी नेता इसे सामान्य प्रक्रिया करार दे रहे हैं। वहीं एजेंसियों की इस कार्यवाही के पीछे की मंशा को राजद ने भांप लिया है। राजद के अंदर अब एक ही सवाल चल रहा है कि क्या भ्रष्टाचार का यह दाग कैसे हटाएं। जानकारों की माने तो लालू के अलावा तेजस्वी को भी साफ लग रहा है कि इस झमेले से कैसे निजात मिले। एजेंसियों की कार्यवाही से लालू का पूरा कुनबा डिस्टर्ब हो चुका है। राजद नेताओं का साफ कहना है कि ईडी और सीबीआई का मकसद जांच करना नहीं है। ये लोग बिहार में सरकार बदलना चाहते हैं। राज्यसभा सांसद और पार्टी प्रवक्ता मनोज झा ने इस छापेमारी को लेकर एक बड़ा खुलासा किया। उन्होंने कहा कि इसके पहले मनोज झा की वो बातें जान लीजिए जिसमें उन्होंने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि ये छापेमारी के जरिए किसी और कहानी का प्लॉट तैयार किया गया है। राजद नेताओं के खिलाफ छापे बिहार में पिछले साल अगस्त से सरकार बदलने की प्रतिक्रिया है। झा ने सवाल किया कि सीबीआई और ईडी जैसी एजेंसियों की छवि धूमिल हुई है। यह उनकी छापेमारी नहीं है, वे किसी और की पटकथा पर छापे मार रहे हैं। उन्होंने लालू जी की बेटियों हमारे उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के आवास पर छापे मारे। उन्हें क्या मिला? उन्होंने कहा कि एक मामला जो बंद कर दिया गया था उसे फिर से खोला गया। यह अगस्त 2022 में जो कुछ हुआ उसकी प्रतिक्रिया है। आगे झा ने कहा कि राजद प्रमुख एवं बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव भाजपा के खिलाफ मजबूती से खड़े हैं। उन्होंने कहा कि हम झुकने वाले नहीं हैं। इन सब के बावजूद लालू जी डटे हुए हैं। सरकार को इसे रोकना चाहिए। आपने किसी विपक्षी दल या नेता को नहीं छोड़ा है। कल आप विपक्ष में हो सकते हैं और आपके साथ भी ऐसा ही हो सकता है। क्या वह उचित होगा? आपको बता दें कि प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने नौकरी के बदले जमीन घोटाला मामले में धन शोधन की जांच के सिलसिले में बिहार के शहरों व कई अन्य जगहों पर छापेमारी की। छापेमारी में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद की 3 पुत्रियों और राष्ट्रीय जनता दल यानी राजद के नेताओं के परिसरों में भी छापेमारी की गई। अधिकारियों ने कहा कि छापे पटना, फुलवारी शरीफ, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, एनसीआर, रांची और मुंबई में लालू प्रसाद की बेटियों रागिनी यादव, चंदा यादव और हेमा यादव और राजद के पूर्व विधायक अबू दोजाना से जुड़े परिसरों में छापे मारे गए। अधिकारियों ने यह भी कहा है कि यह मामला यादव परिवार और उसके सहयोगियों को उपहार में दी गई या सस्ती दरों पर बेची गई जमीन के बदले रेलवे में लोगों को कथित तौर पर रोजगार देने से संबंधित है। हाल ही में इस मामले में लालू प्रसाद और राबड़ी देवी दोनों से सीबीआई ने पूछताछ की थी। सियासी जानकारों की माने तो लालू परिवार पर भ्रष्टाचार का आरोप पहले से है। इन आरोपों पर कार्यवाही चल रही थी। अचानक 1-2 दिनों के बीच जो शुरू हुआ, इसे समझने के लिए आपको पीछे चलना होगा। जानकार मानते हैं कि बिहार में 2020 के विधानसभा चुनाव के बाद भाजपा और जदयू ने मिलकर सरकार बनाई। हालांकि भाजपा पर जदयू को कमजोर करने की कोशिश करने का आरोप लगाते हुए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गठबंधन तोड़ लिया। कुमार ने बाद में राजद के समर्थन से सरकार बनाई और तेजस्वी यादव बिहार के उप मुख्यमंत्री बन गए। राजनीतिक विशेषज्ञों की नजर में ईडी और सीबीआई के एक्शन का सबसे बड़ा प्रभाव बिहार की सियासत पर दिखने लगा है। जानकारों ने कहा कि लालू प्रसाद यादव के परिवार पर हो रही कार्यवाही को लेकर पहले भी नीतीश कुमार बोलते रहे। उन्होंने मई 2022 में छापेमारी के बाद प्रतिक्रिया दी थी। उस समय वे बीजेपी के साथ सरकार में थे। नीतीश कुमार भ्रष्टाचार को लेकर जीरो टॉलरेंस के लिए जाने जाते हैं। इस बार वो तेजस्वी के साथ में है। जिस भ्रष्टाचार के मुद्दे पर जुलाई 2017 में नीतीश कुमार ने महागठबंधन से नाता तोड़ा था, कुछ इसी तरह की पटकथा फिर लिखी जा रही है। उस समय इस पटकथा के सूत्रधार सुशील कुमार मोदी बने थे। सुशील कुमार मोदी ने लालू परिवार के खिलाफ 48 प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। कहा जा रहा था कि उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आने वाले डॉक्यूमेंट को जेडीयू के नेता सुशील मोदी को मुहैया करा रहे थे। जेडीयू का एक गुट कतई नहीं तेजस्वी यादव के साथ गठबंधन चाहता है। इसमें जेडीयू के भूमिहार गुट के नेता सबसे आगे हैं। जानकार मानते हैं कि 2017 वाले सीन को दोबारा दोहराया जा रहा है। लालू परिवार के खिलाफ जानबूझकर एजेंसियों को एक्टिव किया जा रहा है। बिहार की राजनीति में इस असर बहुत व्यापक हो गया है। जानकार कहते हैं कि नीतीश कुमार राजेंद्र नगर के डबल गोलंबर के पास जुब्बा सहनी की मूर्ति के अनावरण के लिए शुक्रवार को पहुंचे थे। जब उनसे पत्रकारों ने सवाल पूछा कि राजद सुप्रीमो
लालू प्रसाद यादव के कई ठिकानों पर सीबीआई और ईडी की रेड चल रही है। उसके बाद नीतीश कुमार ने इस सवाल को टालते हुए सीधे अपनी गाड़ी में बैठे और निकल गए। बताया जा रहा है कि नीतीश कुमार इस छापेमारी पर कुछ भी प्रतिक्रिया नहीं देकर भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी नाराजगी फिर से जताने लगे हैं। बिहार के सियासी गलियारों में चर्चाओं का बाजार गर्म है कि क्या नीतीश कुमार एक बार फिर 2017 की तरह पलटी मारेंगे। चर्चा ये भी है कि नीतीश कुमार लगातार अमित शाह के अलावा बीजेपी नेताओं के संपर्क में बने हुए हैं। साथ ही लालू परिवार इस बात से परेशान है कि आखिर नीतीश कुमार कुछ भी उनके पक्ष में बोल क्यों नहीं रहे हैं। कहा जा रहा है नीतीश की चुप्पी को लेकर राजद में तनाव बढ़ रहा है, क्योंकि पिछली बार भी पलटी मारने से एक दिन पहले नीतीश लालू से बातचीत किए थे, दूसरे ही दिन इस्तीफा सौंप दिया था। जानकारों के मुताबिक नीतीश के मूवमेंट का अंदाजा लगाना बेहद मुश्किल है। फिलहाल लालू प्रसाद यादव का परिवार जमीन घोटाले में पूरी तरह से घिर चुका है। लगातार ईडी की छापेमारी चल रही है और अब इस केस में क्या नए खुलासे होंगे, इसके लिए आप बने रहिए इंडिया 24/7 लाइव टीवी के साथ। हम पल पल की अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल के लिए हमें दीजिए इजाजत, मिलते हैं नई खबरों के साथ। आप बने रहिए इंडिया 24/7 लाइव।